मधुबन थाना क्षेत्र बनारंग क्षेत्र आशु के चंद्रप्रकाश और झामुमो के कारू यादव समर्थकों में खूनी संघर्ष जमकर बमबाजी और गोली चली। हमले में बाघमारा एसडीपीओ गंभीर रूप से घायल हुए, 2 अन्य को गोली लगी। दर्जनों मोटरसाइकिल आग के हवाले उपद्रवियों ने किया। बीसीसीएल की खरखरी कोलियरी में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप की 4 दीवारी निर्माण विवाद में हिंसा का रूप ले ली। आउटसोर्सिंग में अपने वर्चस्व को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आए। एक पक्ष आशु के चंद्रप्रकाश जो गिरिडीह सांसद है, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारू यादव के समर्थकों ने मोर्चा संभाल रखे थे। दोनों ओर से धुआंधार फायरिंग और बम बरसाए जा रहे थे। पूरा इलाका दहल रहा था और स्थानीय लोग सहमे हुए थे। दोनों ओर से दर्जनों युवक घायल हुए और दर्जनों मोटरसाइकिल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं उपद्रवियों ने सांसद के कार्यालय में भी हमला किया और आग लगा दिया। गंभीर रूप से घायल डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह को पत्थर से सिर और नाक में चोट आई, साथ ही कमर में भी चोट लगी। उनके गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। डीएसपी के गंभीर रूप से घायल की सूचना पाकर कोयला के क्षेत्र के डीआईजी माइकल राज और डीआईजी सुरेंद्र झा, धनबाद एसएसपी धनबाद, उपायुक्त माधवी मिश्रा सहित कई अधिकारी उनके परिजन अस्पताल पहुंचे। आईजी माइकल राज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं दूसरी ओर डुमरी विधायक जयराम महतो ने अस्पताल में गंभीर रूप से घायल डीएसपी को देखने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस घटना का प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। अवैध कोयला कारोबारियों पर नकेल कसने का काम करे प्रशासन। किया गया था कि उनको दुर्गापुर में ले जाना चाह रहे हैं, उसी आधार पर उनको अभी दुर्गापुर फर्दर इलाज के लिए भेजा गया है। कैसे वो जख्मी हुए? जो प्रारंभिक तौर से ये पता चला है कि जो ये घटना हुई थी लगभग 12 साढ़े 12 के बजे के आसपास धर्मबाद थाना क्षेत्र में दो गुट का आपस में झगड़ा हो गई थी। उसके रिएक्शन में फिर मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार्यालय को आग से जला दिया था एक ग्रुप के द्वारा। उसको देखने के लिए इन्होंने गए थे। उस दौरान पीछे से किसी ने वो पत्थर चला लिया था, तो इसमें पत्थर लगाने की बात आ रही है, सामने आ रही है। इसमें हम लोग अभी आगे का जांच कर रहे हैं। इसमें कांड वगैरह दर्ज हो जाएगा और आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अभी सब हम तो इधर हॉस्पिटल में आए हैं, सब कुछ देखे हैं, अभी जाके उसको रिव्यू करेंगे, उसमें क्या प्रगति। एक सवाल उठता है सर, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? क्या कहना है इस पे आपको? देखिए, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए हम लोग जाते हैं। उस समय पर किसी आदमी ने पीछे से पत्थर लगा दिया तो किसी के सिर पर भी लग सकता है, तो उसी हिसाब से ये लगा है। ऐसे नहीं है कि पुलिस असुरक्षित है। हमने ड्यूटी के दौरान कई राउंड गोलियां चली है, बम भी चला है। वो पहले का घटना है, इसी घटना का पहले का है। जो डीएसपी साहब का चोट लगा है उसका पहले का घटना है। अभी कहाँ भेजा गया उन्हें इलाज के लिए? अभी उनको दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं उनके परिवार के द्वारा। सर, सांसद से वार्ता हुई थी बीसीसीएल जिम के, उन्होंने चिताया था कि वहाँ काम नहीं शुरू करना, फिर भी आउटसोर्सिंग वहाँ शुरू की। इस घटना के लिए कितना जिम्मेवार मानते हैं आउटसोर्सिंग? ये सभी चीज़ को अभी पूरा देखेंगे, देखने के बाद भी इसमें कोई बयान कर सकते हैं। पूरा मामला को हम लोग देखेंगे, अभी उसमें समीक्षा कर लेंगे। समीक्षा के बाद भी इसमें कुछ क्या पुलिस पर हमला हुआ, कठोर कार्रवाई की उम्मीद है इस बार? जरूर होगा। किसी के ऊपर भी किसी तरह का कोई हमला होगा तो पुलिस की तरफ से ये मान लिया जाए कि अपराधी अब बख्शे नहीं जाएंगे। नहीं, घटना को अंजाम दिया किसी भी अपराधी नहीं बख्शा। सर, बीसीसीएल के कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आउटसोर्सिंग चलती है। रैयत और बीसीसीएल के जो प्रबंधन है वो टकराव आउटसोर्सिंग है, हमेशा टकराव की स्थिति रहती है। इसके लिए पुलिस की तरफ से किस तरह की टीम बनाई जाएगी, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? सर, तो आप तो कह रहे हैं ये हमेशा रहता है। जी, हमेशा रहता है। आप लोग जब से हैं इधर रहता है, तो जहाँ जहाँ इसको सूचना मिलता है पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई किया जाता है, कभी कभी है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके चलते इसी तरह का घटना हो जाती है। हम लोग
इसके आगे भी देखेंगे कि इस तरह का घटना पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी कोई घटनाओं के लिए SIT आखिर टीम कोई बन रही है क्या? जिम्मेवार कौन SIT टीम बन रही है क्या? जरूर बनेंगे सर, ऐसी घटनाओं के लिए आखिर कौन जिम्मेवार होते हैं? क्योंकि पुलिस को बीच में बस हस्तक्षेप इतना करना ये पड़ता है। इन्फॉर्मेशन हम दे दिए हैं, ठीक है ना। फिर आगे का इसमें हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या कर रहे हैं सर आगे? उसका आगे का कार्रवाई किया जाएगी, इसमें पूरा समीक्षा किया जाएगी, उसके बाद आगे का कार्रवाई किया जाएगी। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो हम नीचे इसको छुपा मत। आप सभी से भी कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम इसको छुपा मत यार। DSP एसडीओ महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी दुआएं करता हूँ कि DSP महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। बागबारा में जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है तो प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बागमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बागमारा को एक शांत बागमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। BCCL के कई ऐसे इलाके हैं जहां आउटसोर्सिंग चल रही है, वहां रैयतों के साथ जो है कि काफी बिल्कुल ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है। रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, चूँकि यहाँ IG DIG महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूँगा कि यही अवसर है, बागमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहां माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आज़ाद कराएं। और बिल्कुल DSP महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। सर, अभी उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आपने उनसे मुलाकात। दोषी हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि SDPO को पत्थर से मार रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है, ये निंदनीय विषय है। सत्ता पक्ष का आदमी लग रहा वो। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि पत्रकारों को भी संरक्षण मिले ताकि आप सच्चाइयों को दिखा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, उससे कहीं ना कहीं पत्रकार भी भयभीत हैं और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी कभी सच्चाई से कभी मजबूरियां आ जाती हैं। इसीलिए आज जब पुलिस के साथ हमला हो रहा है तो पत्रकार भी कभी कभी असहज महसूस करते हैं। और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में घटना, बहुत ही दुर्दांत घटना हमारे सामने आई है। पत्रकारों के लिए सदन में क्या कुछ बिल्कुल इस बार जो सदन हम जाएंगे तो पत्रकार, वकील, तमाम उनका भी प्रोटेक्शन एक्ट का हम जिक्र करेंगे, उसे सदन में उठाएंगे। और फिलहाल तो हम आज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहूँगा ये मौका है। DSP महोदय को ठीक तो होके आएंगे ही, वो मूवमेंट कर रहे हैं, सुखद एक पॉजिटिव संदेश है हमारे लिए, वो ठीक होके आएंगे ही। लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए, उनके एक एक शागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। आप एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करेंगे इसमें? बिल्कुल, अभी जस्ट हम घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है। वह केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है, वह ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक DSP महोदय के साथ इस तरह का वारदात हुआ है। चलिए, थैंक यू।